नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है दी मेकर्स अकेडमी में। मैं आपका साथी अजय। तो दोस्तों, ये हमारी जो क्लास रहेगी ना, वो हमारी रहेगी राष्ट्रपति शासन के ऊपर। ठीक है, ये हमारी जो क्लास है वो राष्ट्रपति शासन के ऊपर रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रपति शासन देखो, ये तो आपको पता है कि राष्ट्रपति शासन में आपको बता रहा हूँ। तो भारतीय संविधान के अंदर है ना, वो कितने प्रकार का जो आपातकाल है उसका प्रबंध है। ठीक है, उसका प्रबंध है। कितने प्रकार का राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है? ठीक है, कितने प्रकार का भाई? 3 प्रकार का दे रखा है। ठीक है, संविधान के अंदर कितने प्रकार का है? जो भारतीय संविधान है उसके अंदर 3 प्रकार का जो 3 प्रकार का आपातकाल है ना, उसका जिक्र है। ठीक है, आपातकाल कौन से आर्टिकल से कौन से के पास है? ठीक है दोस्तों, कौन से कौन से के पास है? आर्टिकल के पास है। ठीक है, ये आपको मैं बता देता हूं। ये जो हमारा पार्ट कौन सा है? ठीक है, मैं 1 मिनट को यार ये सही कर लेता हूं। हाँ, ये हमारा कौन से पार्ट के अंदर है संविधान का? पार्ट बोलूं तो मैं भाग। 3 प्रकार का आपातकाल है। भाग कौन सा है संविधान के अंदर? भाग देखो भाई, भाग नंबर 18 है। भाग नंबर 18 है। भाग नंबर 18 के अंदर हमारे देश के अंदर 3 प्रकार के जो आपातकाल लगते हैं ना राष्ट्रपति जी द्वारा, उनका प्रबंध किया गया है। 352 से लेकर 360 तक वर्णन है आपातकाल का। कौन से आर्टिकल से कौन से तक वर्णन है? 352 से 360 तक वर्णन है। ठीक है, कौन से आर्टिकल कौन सा है आपका? 352 से 360 आर्टिकल। ठीक है, 352 से 360 तक जो आपका आपातकाल का जिक्र है। ठीक है, और 3 प्रकार का जो आपका आपातकाल है ना, उसके बारे में बताया गया है। और ये भी आपसे पूछा जाता है कि जो आपका ये नाम आता है जर्मनी देश का। देखो बात, ठीक है, जर्मनी देश आपातकाल, भारतीय आपातकाल के अंदर जर्मनी देश का क्या संविधान है? ठीक है, तो जर्मनी से हमें ये बात बताई गई कि जो भारत में जो वित्तीय आपातकाल के समय जो भी होगा ना, वो हमने कहाँ से कॉपी किया है? वो हमने जर्मनी से कॉपी किया है। हमने जर्मनी से क्या कॉपी किया है? वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। ठीक है दोस्तों, वित्तीय आपातकाल के उपबंध, इसके अंदर क्या करना है क्या नहीं करना है, ये हमने किससे किया है दोस्तों? जर्मनी के संविधान से क्या लिया है? हमने लिया है वित्तीय आपातकाल के अंदर क्या क्या रहेंगे। ठीक है, वित्तीय आपातकाल में आपका क्या क्या उपबंध रहेगा वो हमने लिया है। तो मेन आर्टिकल दोस्तों मैं आपको इसमें बता देता हूँ एक बार। इसके अंदर जो आपके मेन आर्टिकल रहने वाले हैं वो आपके कौन से हैं? मेन जो अब हम पढ़े ना, वो तो पढ़े आर्टिकल 356। हमें जो टॉपिक करना है वो हमें करना है राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल तो आता है 352 में। तो हम करेंगे राष्ट्रपति शासन। ठीक है, हम क्या करेंगे? राष्ट्रपति शासन का जिक्र करेंगे। आर्टिकल जो आपका आर्टिकल 352 है उसके अंदर क्या है आपका? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल, ये आपका राष्ट्रीय आपातकाल है। ठीक है दोस्तों, ये आपका राष्ट्रीय आपातकाल है। फिर आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल वो आपका कौन सा? आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन। जो आपका है वो आपका है राष्ट्रपति शासन। ठीक है दोस्तों, और लास्ट है जो आपका कौन सा है? 3 इंपोर्टेंट है भाई, ये याद रख लेना। 360 वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, 1 मिनट में थोड़ी साइड डाल लेता हूँ भाई इसके अंदर। ठीक है, मैंने आपको कौन कौन सा बताया है कि जो आपके आर्टिकल 360 के अंदर मैंने आपको क्या बताया है? आर्टिकल 360 के अंदर मैंने आपको बताया है कि आर्टिकल 360 में आपका है वित्तीय आपातकाल। आर्टिकल 360 के अंदर आपका वित्तीय आपातकाल है। ठीक है, और 352 के अंदर आपका कौन सा है? 352 के अंदर आपका राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, 356 में आपका राष्ट्रपति शासन। संविधान का भाग कौन सा है भाई? संविधान का कौन सा भाग है जिसके अंदर आपातकाल का जिक्र है? वो आपका 18वां भाग है। ठीक है, ये भी आपको पता होगा कि टोटल कितने आपके भाग है संविधान के।
टोटल आपके संविधान के कितने भाग हैं? तो टोटल दोस्तों आपके संविधान के भाग हैं 22, ठीक है, ये भी आपको पता होगा, तो बाद में डालेंगे भाई, ठीक है। अब हम देखो इंपोर्टेंट बातें करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में, ठीक है। हमें पढ़ना कौन सा है? हमें पढ़ना है राष्ट्रपति शासन, ठीक है। ये तो यार सारा गंदा हो गया, कौन सा पढ़ेंगे? राष्ट्रपति शासन वाला पढ़ेंगे। अब हम थोड़ी साइड डाल देता हूँ भाई मैं, 1 मिनट रुको आप। राष्ट्रीय आपातकाल यार, राष्ट्रीय आपातकाल 352 और राजकीय आपातकाल 356, वित्तीय 360। देखो अब मैं आपको बता देता हूं कि हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आपातकाल, 1 मिनट रुको, आइए सही चलने लग जाएगा, फिर देखो मैं आपको करा देता हूँ काम, चल जाएगा अब तो, ठीक है। अब ये आपका चल जाएगा, इधर रख देता हूँ मैं इसको ही, ठीक है दोस्तों। अब आप देखो जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल है ना, वो तो 352 में, और राजकीय जो हमें जो पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है? आर्टिकल 356 वाला पढ़ना है, राष्ट्रपति शासन, ठीक है। राष्ट्रपति शासन पढ़ेंगे अब हम। देखो आप क्या पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। तो राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में मैं आपको पढ़ा देता हूँ, देखो। हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल यार ये तो राष्ट्रीय आपातकाल तो मैंने आपको 352 में बता दिया। राष्ट्रपति शासन पढ़ना है हमें, राष्ट्रपति शासन, ठीक है दोस्तों। हमें क्या पढ़ना है? हमें राष्ट्रपति शासन पढ़ना है, ठीक है। आर्टिकल कौन सा बताया मैंने इसका? आर्टिकल 356 बताया मुझे, ठीक है। ये आपसे ये पूछा जाता है कि जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल होगा वो कौन लगवाता है? देखो, जब राज्य के अंदर जो आपकी विधानसभा जो काम कर रही है ना, जो आपका विधानमंडल है, उसमें अगर कोई आपका उथल पुथल हो जाए, ठीक है, अगर वो सही से काम नहीं कर रही है, तो जो राज्य के राज्यपाल है वो राष्ट्रपति महोदय को पत्र लिखते हैं, और उसके द्वारा आपका क्या होता है, जो आपका राष्ट्रपति शासन है वो राज्य के अंदर लागू होता है। मैंने आपको क्या बताया, जो आपका राष्ट्रपति शासन है वो कैसे लागू होता है? जब राज्य के अंदर जो आपकी विधानमंडल है ना, वो सही ढंग से कार्य नहीं कर रही है और राज्यपाल जी को सब सही जवाब नहीं दे रही है, तो राज्यपाल जी राष्ट्रपति जी से कहकर इसके राज्य के अंदर जो आपकी विधानसभा है या विधान जो भी है ना, विधान परिषद, आपकी विधान परिषद तो आपको पता है डिजोल्व होगी, नहीं तो विधान जो आपकी सभा है उसको क्या कर देते हैं, उसको डिजोल्व कर देते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पर लग जाता है कि आपका राष्ट्रपति शासन, ठीक है। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम सीमा कितनी होनी चाहिए, मतलब न्यूनतम कितने दिनों के लिए लगता है और मैक्सिमम कितनों दिनों के लिए लगता है, ये भी मैं आपको बात बता देता हूं कि आपका जो अधिकतम आपका कितने समय तक लग सकता है। देखो, जो आपका बिल होगा ना भाई, राष्ट्रपति शासन का बिल है भाई, देखो राष्ट्रपति शासन का जो बिल है ना, राष्ट्रपति शासन का जो बिल है वो आपका दोनों सदन से 2 महीने के अंदर पास होना चाहिए। तो ये इसकी योग्यता है, ठीक है। मेन बातें हैं, आप ये याद कर लो, ठीक है। राष्ट्रपति शासन जो आपका राज्य के अंदर लगता है उसकी मैं क्या बता रहा हूँ, राष्ट्रपति शासन, यानी इसको मैं बोल देता हूँ राजकीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, ठीक है। राज्य आपातकाल है भाई ये जैसे, ठीक है। राज्य आपातकाल जो संविधान में हमारा जो लिखा हुआ है वो आपका क्या लिखा हुआ है, राज्य आपातकाल लिखा हुआ है, ठीक है। फिर इसकी क्या बात है, अधिकतम कितने समय के लिए, अधिकतम और न्यूनतम समय होंगे 6 महीने के लिए लगता है। न्यूनतम समय कितने, 6 महीने, और अधिकतम क्या लगता है, 3 साल, अधिकतम लगता है आपके 3 साल के लिए। अब इसका एक अपवाद भी है, यहाँ पर हमें जो भारतीय संविधान के अंदर क्या लिखा हुआ है कि जो आपका आपातकाल है वो कितने दिनों के लिए लगता है, 3 साल के लिए लगता है। और इसका एक अपवाद एग्जाम्पल भी है, वो आपका कौन सा एग्जाम्पल है, पंजाब है। पंजाब के अंदर आपकी क्या हुआ था, इसका अपवाद बता रहा हूं भाई मैं, इसका अपवाद
इसका अपवाद भाई, ठीक है, इसका अपवाद क्या है आपका, पंजाब है। पंजाब 5 साल, पंजाब के अंदर आपका क्या लगा था, 5 साल लगा था, ठीक है भाई, पंजाब के अंदर आपका 5 साल लगा था, ये इसका क्या है, अपवाद है। न्यूनतम 6 महीने लगेगा, ठीक है, ये भी। और सर्वाधिक बार कहां पर लगा है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, सर्वाधिक बार कहां पर लगा है, ठीक है, सर्वाधिक बार कहां पर लगा है, तो सर्वाधिक लगा है आपके, अभी सीडीएस का पेपर हुआ था, अभी क्या हुआ था, सीडीएस का पेपर हुआ था, ठीक है, कितनी तारीख को, 4 सितंबर को हुआ था, ठीक है। उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था कि अधिकतम बार कौन से राज्य के अंदर क्या लगा है, आपका लगा है जो राष्ट्रपति शासन लगा है, तो उसके अंदर उन्होंने आंसर क्या माना है, मणिपुर माना है, ठीक है, मणिपुर माना है, ठीक है। मणिपुर के अंदर सर्वाधिक लगा हुआ है 10 बार, 10 बार मणिपुर के अंदर क्या लगा हुआ है, 10 बार लगा हुआ। और पहली बार कब लगा था, पहली बार पंजाब के अंदर लगा था, ठीक है, जब पेप्सू हुआ करता था, पंजाब के अंदर क्या लगा था आपका, पहली बार लगा था, ठीक है दोस्तों, पेप्सू के अंदर लगा था। और ये आपको पता है कि 6 महीने के अंतराल के अंदर ये बिल इसको पास होना जरूरी है, और 6 महीने के लिए न्यूनतम लग सकता है भाई, ठीक है। ये अब हम हमारे जो राज्य के बारे में जो बनते हैं ना इसके क्वेश्चन, वो अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों, राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये एक बात इंपॉर्टेंट और बता देता हूं मैं, जो आपको मेन बात बताने जा रहा हूँ, वो आप ध्यान से सुनना, ठीक है। जम्मू कश्मीर जब तक, मतलब जम्मू कश्मीर जब हमारा एक राज्य था, अब तो उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, राज्य था, तो उसके अंदर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाता था, उसके अंदर राज्यपाल लगाता था। और राज्यपाल किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत लगाता था, तो वो आपका कौन सा है, अनुच्छेद 62 के तहत लगाता था, ठीक है। अनुच्छेद क्या लगाता था, इसकी एक बात और देखो आप ध्यान से, अनुच्छेद जो आपका 62 है ना, आर्टिकल 62 है, आर्टिकल 62 के अंदर आपका क्या है कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर में राज्यपाल जी है ना, राज्यपाल वो क्या करते थे, जम्मू कश्मीर के अंदर राज्यपाल जो आपका राष्ट्रपति शासन है वो लगाते थे। और बाकी राज्यों के अंदर तो आपको पता है कि जो आर्टिकल 356 है उसके हिसाब से लगेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर क्या था आपका, जम्मू कश्मीर के अंदर था आपका 300, जम्मू कश्मीर के अंदर तो था 62, और राज्यों के अंदर था आपका कितना, राज्यों के अंदर 356 वाला, ठीक है दोस्तों। और पेप्सू की फुल फॉर्म आपको बताइए, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ठीक है, 1951 में लगा था ये, पंजाब में कब लगा था, 1951 में लगा था, ठीक है दोस्तों, पंजाब में लगा था कब, 1951 में लगा था। तो अब मैं हमारे हरियाणा राज्य से जो भी लगे ना उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। हरियाणा राज्य से जो राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्या बन सकते हैं, तो हरियाणा के अंदर जो आपको पता है वो पहली बार कब लगा था, हरियाणा के अंदर, हरियाणा में 3 बार लगा हुआ है, ठीक है, हरियाणा के अंदर क्या है, हरियाणा के अंदर लगा हुआ है 3 बार, हरियाणा के अंदर लगा हुआ है 3 बार, हरियाणा में क्या लगा हुआ है, 3 बार लगा हुआ है। हरियाणा के अंदर देखो आप, हरियाणा के अंदर, हरियाणा में राष्ट्रपति शासन, हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कितनी बार, 3 बार। हरियाणा में कितनी बार लगा हुआ है भाई, 3 बार लगा हुआ है। पहली बार कब लगा था, पहली बार आपका लगा था, देखो 20 नवंबर 1967 से लेकर कब तक लगा हुआ था, देखो पहला राष्ट्रपति शासन, पहला राष्ट्रपति शासन, पहला राष्ट्रपति शासन, पहला राष्ट्रपति शासन आपका कब से कब तक लगा था, 20 नवंबर 1967 से 21 जो आपकी मई है ना 1968 की, तब तक आपका क्या लगा था, राज्य के अंदर पहला राष्ट्रपति शासन लगा था, ठीक है दोस्तों। कितने दिन का था,
202 दिन का था भाई, 202 दिन। राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन। राष्ट्रपति कौन थे देश के? राष्ट्रपति थे देश के जाकिर हुसैन जी। देश के राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन थे, ठीक है। और इस समय हरियाणा के राज्यपाल कौन थे? राज्यपाल कौन थे? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, ये आपके क्या थे? उस समय राज्य के राज्यपाल थे। ये क्या थे? राज्यपाल। ये आपके कौन थे? राष्ट्रपति। ये आपका कुल दिन भाई कितने दिन लगा था? ठीक है, 202 दिन लगा था, ठीक है दोस्तों। अब आगे जो आपकी बात आती है वो क्या थे? पहले मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री, आपके मुख्यमंत्री कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह थे, ठीक है, राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह। जब इससे पहले थे, राष्ट्रपति शासन से पहले, राष्ट्रपति शासन से पहले थे। और राष्ट्रपति शासन के बाद, राष्ट्रपति शासन के बाद कौन बने? राष्ट्रपति शासन के बाद, राष्ट्रपति शासन के बाद आपके कौन बने? चौधरी बंशीलाल। चौधरी बंशीलाल जी बने थे, ठीक है। मैंने आपको क्या क्या बातें बताई है दोस्तों? मैंने आपको क्या क्या बातें बताई? मैंने आपको इसके अंदर 5 या 6 बातें बताई है, और ये आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी बात आप याद रखो, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि जो आपका राज्य के अंदर कितनी बार लगा है? हरियाणा के अंदर 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, ठीक है दोस्तों। हरियाणा के अंदर क्या लगा है? 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, ठीक है दोस्तों। 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहली बार आपका कब लगा था? 21 नवंबर से लेकर कब तक? 21 नवंबर 1967 से लेकर आपका 21 मई, ठीक है। 22 मई भी लिखा होता है कहीं पे यहाँ पर, लेकिन 21 मई को समाप्त कर दिया गया था। 22 मई को फ्री हो गए थे, ठीक है। 21 लिख लो या 22 लिख लो यहाँ पर, ठीक है, 22 लिख लो आप, ठीक है, 22 मई तक, ठीक है दोस्तों। ये मैंने आपको बता दिया। 2 नंबर नहीं, 20 नंबर होगा भाई, 20 नंबर नहीं, 2 नंबर सोए भाई, ठीक है। क्या आएगा आपका? 2 नंबर आएगा, 2 नंबर आएगा। और टोटल दिन कितने थे आपके? 202 दिन थे। और राष्ट्रपति कौन थे आपके? जब जाकिर हुसैन थे। और राज्यपाल वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। और मुख्यमंत्री ये लगने से पहले कौन थे आपके? मुख्यमंत्री थे आपके राव वीरेंद्र सिंह पहले थे। और राष्ट्रपति शासन लगने के बाद आप कौन बने? चौधरी बंशीलाल बने, ठीक है दोस्तों। अब मैं जिक्र करता हूँ दूसरा आपका, दूसरा राष्ट्रपति शासन। दूसरा राष्ट्रपति शासन, दूसरा राष्ट्रपति शासन, दूसरा देखो दोस्तों कब लगा था? दूसरा लगा था 30 अप्रैल 1967 से लेकर कब तक? 22 जून 1977 तक, 52 दिन। ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय आपातकाल बोला जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति आपातकाल राज्य के अंदर सबसे बड़ा कौन सा है? पहला ही राष्ट्रपति शासन है, ठीक है। पहला राष्ट्रपति शासन है वो राज्य के अंदर सबसे बड़ा राष्ट्रपति शासन माना जाता है। दूसरा कब से कब तक लगा है दोस्तों? दूसरा ठीक है दोस्तों। अब आप देखो दूसरा, देखो दूसरा राष्ट्रपति शासन, दूसरा राष्ट्रपति शासन, ठीक है। दूसरा राष्ट्रपति शासन आपका कब से कब तक लगा है? 30 अप्रैल 1977 से 30 अप्रैल 1977 से 22 जून 1970 तक लगा था। कब तक लगा था आपका? 30 अप्रैल 1970 से 22 जून 1970 तक लगा था। लगभग 52 दिन लगा था। कितने दिन? सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन राज्य के अंदर, सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन, सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन, ठीक है। सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, ठीक है।
राष्ट्रपति कौन थे? बीडी जत्ती, बीडी जत्ती जो आपके क्या थे उस समय राष्ट्रपति थे, जब राज्य के अंदर दूसरा क्या लगा था आपका राष्ट्रपति शासन लगा था। और राज्यपाल कौन थे? राज्यपाल जय शुक्लाला थी, जय शुक्लाला थी आपके क्या थे? ये राज्यपाल थे। ठीक है दोस्तों। और प्रधानमंत्री आपके थे मोरारजी देसाई, ये भी आप याद रखना, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई आपके क्या थे उस समय? प्रधानमंत्री थे। ठीक है दोस्तों, उस समय आपके क्या थे? प्रधानमंत्री थे। और मुख्यमंत्री कौन थे? पहले देखो, जब ये आपातकाल लगने से पहले मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री पहले और बाद में कौन थे? बाद के पहले कौन थे और बाद में कौन थे, ये आप मेरे को बताइए। पहले थे आपके बनारसी दास गुप्ता। कौन थे आपके? बनारसी दास गुप्ता भाई। ये 30 अप्रैल 1977 तक आपके पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बनारसी दास गुप्ता थे। ठीक है, बनारसी दास गुप्ता। बाद में आपके कौन बन गए मुख्यमंत्री? राष्ट्रीय आपातकाल हटने के बाद, राष्ट्रपति आपातकाल हटने के बाद आपके बने थे चौधरी देवीलाल जी। क्या बने थे मुख्यमंत्री? चौधरी देवीलाल, चौधरी देवीलाल जी बने थे। ठीक है, आपके क्या बने थे? चौधरी देवीलाल जी आपके क्या बने थे? राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। तो ये मैंने आपको 2 आपातकाल बता दिए। एक लास्ट है हमारा, छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको एक बातें बता दी, आपने नोट भी कर ली होगी, आपने नोट भी कर ली होगी। देखो ये कब तक लगा था? ये लगा था आपका तीसरा राष्ट्रपति शासन, तीसरा राष्ट्रपति शासन। ठीक है, 6 अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल 1991 से लेकर 23 जुलाई 1991। अब आपसे कोई पीएम पूछ ले इस समय कौन थे देश के? पीएम कौन थे? पीएम कौन थे? पीएम तो थे नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव थे। ठीक है, राष्ट्रपति कौन थे? राज्यपाल, राज्यपाल कौन थे और राष्ट्रपति कौन थे? आप मेरे को ये बताइए। राज्यपाल थे आपके धनिक मंडल। ठीक है, राज्यपाल कौन थे आपके? धनिकलाल मंडल। राज्यपाल थे आपके धनिकलाल मंडल। जो आपके राष्ट्रपति वो कौन थे? वेंकट रमन, आर वेंकट रमन। आप मेरे को ये बताओ कि पहले उस समय सीएम कौन थे जब ये चुनाव लगने वाला, जो राज्य के राष्ट्रपति शासन लगने से पहले और राष्ट्रपति शासन लगने के बाद, राष्ट्रपति शासन लगने के बाद। ठीक है दोस्तों, आप ये बताओ मेरे को, आप ये बताओ। 1 मिनट रुको भाई। ठीक है, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे आपके? लगने से पहले, पहले और बाद में मुख्यमंत्री। तो उससे पहले तो मुख्यमंत्री थे ओम प्रकाश चौटाला। और इसके लगने के बाद कौन थे? चौधरी भजनलाल, चौधरी भजनलाल। ठीक है दोस्तों, तो आपके कौन थे? चौधरी भजनलाल थे। तो ये दोस्तों मैंने आपको तीनों राष्ट्रपति शासन बता दिए हैं और राष्ट्रपति शासन के बारे में बता दिया है। अब मैं आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ दोबारा। मेन बातें मैंने क्या बताई है? मैंने
देश के अंदर जो आपातकाल है वो 3 प्रकार के अंदर है। नंबर 1 पे राष्ट्रीय आपातकाल जो आर्टिकल 352 के अंदर है। दूसरा है आर्टिकल 356 के अंदर राज्य आपातकाल, ठीक है, राज्य आपातकाल जिसे हम राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं। और जो आपका 360 नंबर का अनुच्छेद है उसमें क्या है, उसके अंदर आपका वित्तीय आपातकाल, ठीक है। देश में वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है, ठीक है। जो हमारा मेन टॉपिक था वो हमारा था राज्य आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन, ठीक है। हरियाणा के अंदर जो पहला आपका जो राष्ट्रपति शासन था वो कब से कब तक लगा था, ये मैंने आपको बताया। मैंने आपको कब से कब तक बताया, 2 नवंबर 1967 से लेकर कब तक बताया, मैंने आपको 22 मई 1968 तक बताया, ठीक है दोस्तों। ये बात मैंने आपको बात बताई है। सर्वाधिक बार कौन से राज्य के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, मणिपुर के अंदर। पहली बार किसके अंदर, पंजाब के अंदर 1951 में। राष्ट्रीय जो राजकीय आपातकाल है उसके लिए न्यूनतम समय कितना है, 6 महीने, और मैक्सिमम कितना है, 3 साल। लेकिन इस 3 साल का एक बाद है वो कौन सा है, पंजाब के अंदर कितने साल लगा था, 5 साल लगा था, ठीक है दोस्तों। तो ये बात मैंने दोस्तों आपको बताई किसके बारे में, राष्ट्रपति शासन के बारे में बताई है, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी दोस्तों। मैंने यहाँ पर आपको सब कुछ बता दिया जो लगभग आपकी पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है, आपकी सीटी में। इससे बाहर सीटी में आपका कुछ नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो आप वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना, ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।